बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम आफ्टर 12th के बाद आना चाहते हैं, हम प्लस 2 के बाद आना चाहते हैं, तो इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा आफ्टर 12th? और अगर हम आ रहे हैं तो हम क्या करें जिससे हमें जल्दी पीआर मिल जाए? हम किस तरह के स्किल सीख के आए? कैसे हम कौन-सा कोर्स हम चूज़ करें इन शॉर्ट, जिसमें हमें आराम से जॉब भी मिल जाए और वो हमें हेल्प भी करे इन टर्म्स ऑफ पीआर में, और हमें किस प्रोविंस में जाना चाहिए? लाइक मैं इस वीडियो में आपको पूरा शेयर करूँगा इसकी प्रो एंड कॉन्स क्या है। इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर 12th, इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर प्लस 2, डजंट मैटर आप किधर से भी बिलॉन्ग करते हो, आप किसी भी प्रोविंस में जा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, यू शुड नो अबाउट दिस इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर 12th, और इफ़ यू आर प्लानिंग टू कमिंग टू कनाडा आफ्टर प्लस 2 और 12th। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन पे। एंड वीडियो कैसी लगती है लाइक जरूर करना। फर्स्टली, इफ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड इफ यू आर फाइनेंशियली बैकअप, तभी कनाडा आओ, अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव हियर, बिकॉज जॉब्स यहाँ पे बहुत डाउन है, इन्फ्लेशन काफ़ी है, मार्केट बिल्कुल कोलैप्स्ड है, रिसेशन चल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, ये अगर आपके पास बैकअप होगा तभी आप अपना रेंट पे कर पाओगे, तभी आप ग्रोसरीज खरीद पाओगे, और तभी पॉइंट ए से पॉइंट बी कहीं भी जाना हो आप जा पाओगे आराम से। अदरवाइज अगर आपको लगे आप लोन लेके आ रहे हो या आपके पास अब इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो और आप कनाडा आना चाहते हो, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इट्स बेटर कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आओ रादर देन कमिंग आफ्टर प्लस 2 के बाद, बिकॉज उसके कई रीजंस हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। सेकेंडली, अगर आपके माइंड में होगी मुझे कनाडा आना है प्लस 2 के बाद ही आना है, आफ्टर 12th के बाद ही आना है, चाहे मेरा फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है या नहीं है, मैं लोन लेके आ रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी तब भी कनाडा आ रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ कह दूँ, कनाडा प्लस 2 के बाद आना चाहते हो आओ, दैट्स टोटली योर चॉइस। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता और मैं यहाँ पे आके वर्क करूँगा, मैं अपनी फीसें निकाल लूँगा, इट वुड बी वेरी हार्ड, बिकॉज अपॉर्चुनिटी जॉब्स इतना मिलना बहुत मुश्किल है। इमिग्रेंट्स बहुत आते जा रहे हैं, चाहे वो रिफ्यूजी हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, स्टडी परमिट पे हो, चाहे एलएमआई पे हो, वर्क परमिट पे, जो पीआर होल्डर है उनके पास भी जॉब नहीं है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इन द करंट सिचुएशन। और ये तो भूल जाओ कि आप अपने सेमेस्टर की या नेक्स्ट ईयर की फीस निकाल पाओगे। You have to pay your fees through your GIC only, because otherwise it would be very hard. दूसरी चीज़ मैं आपको यही इसलिए बोल रहा हूँ कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद एज़ कम्पेयर टू आफ्टर प्लस 2 के बाद आओ, द रीज़न इज़ डैट क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो आप थोड़े मेच्योर होते हो, आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस लिया होता है, आपके पास डिग्री होती है। लेकिन आप प्लस 2 के बाद आओगे, आपके पास डिग्री नहीं होगी, इसमें आपको अफेक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ सीआरएस में भी, क्योंकि अगर इतने पॉइंट्स ही बनेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसमें आपके पास इतने पॉइंट्स ही बनेंगे। और दूसरी चीज़, आप इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हो, इमेच्योर होते हो, बिकॉज 18-20 साल की उम्र में आओगे, आपको पता नहीं होगा, आप फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप जितने भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो आपके माँ बाप लेते हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे वर्क करोगे, अर्न करोगे, तो आपको नहीं पता होगा पैसे को सेव कैसे किया जाता है। दूसरी चीज़, आप किसी की बातों पे आराम से आ जाओगे। तो अगर इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर प्लस 2, या इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा आफ्टर प्लस 2 या 12th के बाद, आई वुड से लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन, बी मेंटली स्ट्रांग, टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली, और ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे पीआर मिलना बहुत ईजी है। किसी भी प्रोविंस में चले जाओगे, ओंटारियो में, क्यूबेक में, ब्रिटिश कोलंबिया में, इट वुड बी वेरी हार्ड टू गेट अ पीआर, और आपके पॉइंट्स वैसे ही नहीं बनेंगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है। आपकी जो डिग्री आप ले रहे हो, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट आएगा, उसमें इतने पॉइंट्स नहीं बनते, 12 से 15 पॉइंट्स ही बनते हैं, चाहे वो सीआरएस में हो, चाहे सीआरएस में थोड़ा पॉइंट ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन आप पीएनपी में फाइल करना चाहते हो किसी भी प्रोविंस की, तो उसमें आपके सिर्फ 12 से 15 पॉइंट्स ही बनेंगे, सो इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ पीआर आफ्टर प्लस 2। और अगर आपका पीआर नहीं बनेगा, देन यू हैव टू चेंज योर प्रोविंस फॉर द पीआर, बिकॉज आपको मूव होना ही पड़ेगा, बिकॉज जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो के पास ऑलरेडी 2 ईयर्स की स्टडी है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, उनका पीआर नहीं बन रहा। आप तो आफ्टर प्लस 2 के बाद आ रहे हो, आप तो आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो। इट्स वेरी हार्ड, आई वुड से, मेरे हिसाब से, मैं अगर आपको मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, आई वुड से आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आओ, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके पास डिग्री होगी, आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे, आप फाइनेंशियली डिसीजन ले पाओगे, आप समझ पाओगे, आप पैसे को सेव कर पाओगे, आप इमेच्योर नहीं होगे, मेंटली थोड़े बहुत स्ट्रांग होगे। आपको कहीं भी जाना होगा, अगर आपको कहीं घर ढूंढना है, कहीं जाना है, देन यू कैन टेक योर डिसीजन, आपको पता होगा किससे क्या बात करनी है, कैसे डिसीजन लेने हैं, कहाँ पे क्या करना है। You should know, you are mature person at that time, but still if you are coming after 12th, I would say choose your province very wisely, learn skills, be mentally strong, चीज़ें सीख के आओ, अपनी होम कंट्री में पार्ट टाइम जॉब करो, 1 साल का गैप ले लो। आई वुड से फॉर एग्जांपल आप प्लस 2 के बाद 1 साल का गैप ले लो, चीज़ें सीखो, स्किल सीखो, प्लम्बर की, मैकेनिक की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लैंग्वेज सीखो, फ्रेंच की लैंग्वेज सीखो, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत वैल्यू है इसकी पार्ट टाइम जॉब्स में, फुल टाइम जॉब्स में।
आपको इवन पीआर में भी बहुत हेल्प करती है। चीज़ें सीखो, अपना सीआरएस स्कोर चेक करो, सीआरएस कैलकुलेटर के थ्रू गूगल में देखो कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, और आप यहाँ पे आते हो, अब ये कोर्स लेते हो, तो आपके कितने पॉइंट्स बनेंगे कि आप एलिजिबल होगे, आप मिनिमम स्कोर लाइक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप पीएनपी में फाइल लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे, आपके सीआरएस में स्कोर कितना बनेगा, एंड किस प्रोविंस में आपको जाना है जहाँ पे आपको पीआर आराम से मिल पाए। एक ही चीज़ कहूँगा आखिरी में, टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली, रिसर्च करो, समझो क्या करना चाहते हो, ऐसे कोर्स को लो। या तो अगर आपको डिप्लोमा नहीं लेना, आपको सर्टिफिकेट कोर्स नहीं लेना क्योंकि इसमें आपको 12-13 पॉइंट्स मिलते हैं, तो इससे बेटर है कि आप ग्रेजुएशन कर लो, कोई 3 ईयर्स का कोर्स करो या 4 ईयर का कोर्स करो, जिसकी वैल्यू हो, जिसको आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिले। मेक श्योर आपको ऐसा कोर्स चूज़ करना है जिसमें आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं और जिस कोर्स की वैल्यू है, जो आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ जॉब में भी। अगर आपको बिजनेस भी एग्जीक्यूट करना है कुछ टाइम बाद, तो मेक श्योर यू शुड हैव अ स्किल्स, you should have a knowledge, you should have a idea that how you can create an opportunity for you, for yourself, and how you can create an opportunity and how you can create a business opportunity for yourself। तो यार अब आपके माइंड में कुछ होता है कि मुझे ना +2 के बाद आना ही आना है, मेरे को आफ्टर 12th के बाद आना ही आना है, तो अब मैं क्या करूँ, इसका क्या सोल्यूशन है? तो उसमें आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रांग बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू आर एबल टू टेक योर फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छी बात है। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, अपनी होम कंट्री में पार्ट टाइम जॉब करो, कोई जॉब करो, किसी डोमिनोज में, मैकडी में, किसी भी सबवे में जॉब करोगे, आपको पैसे की वैल्यू समझ आएगी, पैसे कैसे कमाया जाता है, पैसे कैसे को सेव किया जाता है, कैसे काम होता है, आपको समझ आएगा। एंड लर्न स्किल्स। 1 साल का गैप ले लोगे आफ्टर 12th के बाद, उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल गैप हो गए तो मेरे को वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्टडी परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कनाडा को इमिग्रेंट्स की बहुत ज़रूरत है और यू आर अ कैश काउ, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस 1 साल में चीज़ें सीखो, स्विमिंग सीखो, प्लम्बर, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, शेफ़ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग, फ्रेंच लैंग्वेज सीखो, जैसे मैंने पहले कहा था, चीज़ें सब कुछ सीख के आओ। सीखोगे, समझोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आप अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर पाओगे, आपके पास स्किल्स होगी, आपके पास नॉलेज होगी, आप अपने लिए खुद की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाओगे। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट, लाइसेंस लेना होता है, इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू गेट अ जॉब। अच्छा अर्न कर पाओगे, आप अपनी फीसें भी पे कर सकते हो, पॉसिबल है, बट इट्स डिपेंड कि किस तरह की जॉब करते हो। इसके अकॉर्डिंग और इसके अलावा आई वुड से चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली। ये मैं बहुत बार बोलता हूँ, प्रोविंस को बहुत ध्यान चूज़ करो बिकॉज इट अफेक्ट्स यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ पीआर। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है, वहीं पे जाओ, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ऐसे देखो, पहले फोकस एक चीज़ पे करो कि पीआर आपको जल्दी कहाँ मिल रहा है। नौकरी आपको 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद भी जॉब मिलेगी ना, तो एटलीस्ट आपके पास एक सेटिस्फैक्शन रहेगी कि भाई कोई बात नहीं, जॉब मेरे को 2-3 महीने बाद मिल रही है, लेकिन बाकियों की तरह नहीं हो कि बाकियों की तरह को धक्के खाने पड़ रहे हैं। जो ओंटारियो प्रोविंस में, जो क्यूबेक प्रोविंस में, ब्रिटिश कोलंबिया में, उनकी तरह मेरा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, धक्के नहीं खाने पड़ रहे। यहाँ पे पीआर का पाथ भी ईजी है, मुझे आराम से मैं पीएनपी में फ़ाइल लगा लूँगा, मुझे पीआर मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी। मेरे को इतना एक्सपीरियंस होगा, मैं पीआर के लिए फ़ाइल लगा लूँगा, मुझे जल्दी पीआर मिल जाएगा, मैं सेटल डाउन हो जाऊँगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, जॉब करनी है, बिज़नेस करना है, पैसा कमाना है, कैसे पैसे कमाना है, मैं उसके बाद का बाद में देखूँगा। देखो, पीआर मिल जाएगा ना, आपकी 90% टेंशन्स वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद भी स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल तब है जब आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, पैसा कमाना है, बिज़नेस करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो आई वुड से चूज़ योर प्रोविंस समझदारी से और चीज़ें सीख के आओ। आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो, बी मेंटली स्ट्रांग, यू शुड नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, और किसी की बातों में मत आओ, अपना दिमाग लगाओ, अपने पेरेंट्स से बात करो एंड मेक रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ सम काइंड ऑफ